तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शेर को मिला सवा शेर। सरिता जी ने साड़ी और लिफाफा बिस्तर पर पटकते हुए बहू कामना से कहा, तुम्हारे घर वालों ने क्या हमें भिखारी समझा है जो यह 1100 रुपये का लिफाफा और यह सस्ती सी साड़ी मुझे थमा दी। अरे औकात नहीं थी बेटी की सास का ठीक से मान सम्मान करने की तो बुलाने की क्या ज़रूरत थी। कमरे में बहुत सी औरतें थीं जो उनकी इस हरकत पर काफ़ी नाराज़ दिख रही थी। सरिता जी बहू के साथ उसके भाई की शादी में आई हुई हैं। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि कामना अकेली नहीं है बल्कि कमरा औरतों से भरा हुआ है और पूरा घर मेहमानों से। पर वह अपनी ही रो में बोले जा रही थी, बोल दे तेरी माँ से 5100 रुपये का लिफाफा और 2 बढ़िया साड़ियाँ अगर दे सकती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसी समय जा रहे हैं। तभी कामना की मम्मी वहाँ आई। समधन जी, कुछ गलती हो गई है मुझसे, कुछ कमी रह गई है आपकी आवभगत में, आप कुछ नाराज़ दिख रही हैं। सरिता जी कामना की माँ को देखकर घमंड के साथ बोली, जब हैसियत नहीं थी तो क्या मुझे यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया था। कामना की मम्मी बोली, समधन जी थोड़ा धीरे बोलिए, बाहर बैठे सभी लोग सुन रहे हैं। आपको जो कमी लगी हो मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करने की यथासंभव कोशिश करूंगी। उन्होंने अपनी आवाज़ और तेज़ करते हुए कहा, क्यों धीरे बोलूं, मैं किसी से डरती हूँ क्या। अच्छा है लोगों को पता तो चले आप अपनी इकलौती बेटी की सास का कैसे अपमान कर रही हैं। अब तक कामना की मम्मी की आंखों में आंसू उतर आए थे। वह लगभग विनती करते हुए बोली, समधन जी इस तरह रिश्तेदारी में हमारी पगड़ी मत उछालिए, सब सुन रहे हैं। सरिता जी बोली, ऐसे भिखमंगों के घर अपने बेटे का रिश्ता करके मैं तो फंस गई। तभी वहाँ कामना की दूर की बुआ पहुँची और बोली, माफ़ कीजिए समधन जी, मुझे तो भिखारी आप नज़र आती हैं, बल्कि भिखारी कहना भी गलत होगा। वह बेचारे भी जो दे दो खुशी खुशी ले लेते हैं, बदले में ढेरों दुआएं देते हैं। आपसे तो कहीं अच्छे होते हैं। वह भी आप शादी में तमाशा करके क्या साबित करना चाहती हैं। सरिता जी को ऐसे जवाब की आशा तो बिल्कुल नहीं थी। वह बोली, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली। वह बोली, जिस बेटे के दम पर तुम उछल रही हो ना, मैं उसके बड़े अधिकारी की माँ हूँ। कहो तो बेटे को घर बैठा दूँ। यह सुनकर सरिता जी को साफ सूंघ गया। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपने बेटे से फ़ोन करके पता कर लो, उसके विभाग प्रमुख विकास सिंह शेखावत ही है ना। सरिता जी बेटे के मुंह से यह नाम बहुत बार सुन चुकी थी। सुना था बड़ा कड़क अधिकारी है, ना खुद कुछ गलत करता है और ना किसी को करने देता है। उनका बेटा तो पहले ही उनकी हिट लिस्ट में शामिल था और अब उसकी माँ उनके सामने थी। उन्होंने तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, बहन जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और बहू की तरफ घूर कर देखा। बहू तुमने बताया नहीं, विकास सिंह शेखावत तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वह महिला बोली, अब तो पता चल गया, ध्यान रहे आगे से हमारी बच्ची को आपके घर में कोई तकलीफ हुई तो। सरिता जी बीच में ही मुस्कुराते हुए बोली, कैसी बातें करती हैं आप, मैं भला अपनी बहू को क्यों तकलीफ देने लगी, वह घर भी तो इसी का है। और फिर कामना की माँ को ज़बरदस्ती गले लगाते हुए कहा, समधन जी मेरी कही बातों का बुरा मत मानना, क्या करूँ, जुबान ही कड़वी है मेरी पर दिल में काला नहीं है। और उन्होंने फेंका हुआ लिफाफा और साड़ी उठाकर माथे से लगाते हुए कहा, प्यार का भी भला कोई मोल हो सकता है। वहाँ उपस्थित सभी लोग उनके इस व्यवहार को देखकर मुंह छुपाकर हंसने लगे। एक औरत ने तो कह भी दिया, जब शेर को सवा शेर मिलता है तो कुछ ऐसा ही हाल होता है। सरिता जी ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और चुपचाप कमरे से निकल गई। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।